हेलो एंड वेलकम टू वे टू आई में। आज की इस वीडियो में हम स्क्रीनिंग टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि हमारी एसएसबी इंट्रोडक्शन सीरीज़ का थर्ड पार्ट होगा। तो स्क्रीनिंग टेस्ट के ठीक पहले क्या होता है, तो आप रिपोर्टिंग कर चुके होते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, जो भी आपके एडमिट कार्ड्स वगैरह हैं, आपकी आईडी है, वो सब मैच कर ली जाती है, जो भी फॉर्म्स होते हैं जो आप फिल करके लाए हैं उनको रख लिया जाता है। फिर इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होते ही आपको ब्रेकफास्ट दिया जाता है, जिसमें कि आमतौर पे टी कॉफ़ी के साथ में कुछ हल्का सा नाश्ता जैसे कि सैंडविच या फिर पोहा जैसा कुछ देते हैं। फिर आपको अगले 2 से 3 घंटे के लिए वहाँ पे आराम से इंगेज होना है। तो आपको कह देते हैं कि भाई साहब फ्रेश हो लो, जिसको भी वहाँ पे वॉशरूम यूज़ करना है कर लो, पानी पीना है जिसको पी लो, क्योंकि अभी तो टाइम लगने वाला है। फिर इसके बाद आपको सिर्फ़ और सिर्फ पेन्स लाने की वहाँ पे परमिशन होती है, जो कि कॉमन टेस्टिंग हॉल होता है, जहाँ पर सारे के सारे कैंडिडेट्स सीटेड होते हैं। ठीक है। और फिर आपको यहाँ पर चेस्ट नंबर्स दिए जाते हैं। ध्यान देना, ग्रुप डिस्कशन के दौरान या फिर आप जो भी यहाँ पे टेस्ट के थ्रू जा रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, उस दौरान आपको किसी का भी नाम लेकर के नहीं एड्रेस करना होता है, उसको चेस्ट नंबर के थ्रू ही एड्रेस करना होता है, ताकि असेसर्स आपको वहाँ पे जज कर पाएँ कि आप किससे बात कर रहे हैं। जैसे कि आर्मी के लिए वो चेस्ट नंबर्स ये रैंडमली दे देते हैं फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट, और एयरफोर्स में वो चेस्ट नंबर्स देते हैं आपकी एज के अकॉर्डिंग, आपके कोर्स के अकॉर्डिंग। स्क्रीनिंग टेस्ट फेज़ 1 टेस्टिंग। सबसे पहले आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। ठीक है। सामने वहाँ पे ऑफिसर खड़े होंगे और वो अपने प्रोजेक्टर में स्क्रीन पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिखाएंगे और वो आपको रीड आउट भी करते रहते हैं कि क्या क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। इन इंस्ट्रक्शंस को बहुत ध्यान से सुनना है कि ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। आपको वहाँ पर शांत रहने के लिए कहा जाता है ड्यूरिंग टेस्टिंग, और अगर कुछ डाउट होता है तो आपसे कह देंगे कि भाई साहब हमसे पूछिएगा। ठीक है, ऑफिसर से पूछिएगा, आपस में बात मत कीजिएगा। सबसे पहले आपका OIR टेस्ट होगा, फिर इसके बाद PPTT एंड GD होगा। अगर आपको यहाँ पे इन इंस्ट्रक्शन में ज़रा भी डाउट आता है तो पूछ लेना। ठीक है, बट हाँ ध्यान देना कि जो तुम पूछ रहे हो ऐसा ना हो कि बहुत ही वाहियात से सवाल पूछ लो तुम। ठीक, बी सेंसिबल व्हेन आस्किंग सम डाउट्स। तो OIR ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट, तो यहाँ पे 2 सेट्स होते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग टेस्ट मिक्स होते हैं क्वेश्चंस। 30 से 50 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये रहा कुछ ऐसे सवाल होते हैं, आप लोग चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, और उसका आंसर कमेंट में दे सकते हैं जिसको समझ में आया। इस टेस्ट में 30 से 50 क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसके लिए आपको 15 to 20 मिनट्स दिए जाते हैं आमतौर पे। ओके, आपके आसपास कोई भी क्लॉक नहीं होगी, तो आपको टाइम का अंदाज़ा खुद से ही लगाना है, क्योंकि जब मैं पहली बार गया था ना, तो वहाँ पर शायद 40 क्वेश्चंस थे और मैंने 5 क्वेश्चंस या शायद 15 क्वेश्चंस छोड़ दिए थे, क्योंकि मुझे टाइम का पता ही नहीं चला, जबकि मुझे पता था कि वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। फिर भी तो जैसे ही वहाँ पे टाइम फिनिश होगा ना, तो वो इंडिकेट करेंगे बाय रिंगिंग अ बेल। अब वहाँ पे OIR में नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, तो अगर 40 सवाल हैं तो 40 के 40 करके आने। आपको मान लो 30 सवाल आ गए, अच्छी बात है, बाकी के 10 ऐसे तुक्के पेल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर एक आध भी सही हुआ ना तो आपके मार्क्स बढ़ने ही हैं, और वो आपकी जो OIR ग्रेडिंग है बेहतर करेगा। OIR स्टार्ट करने के पहले वो आपको एग्जाम्पल क्वेश्चंस होते हैं इन योर क्वेश्चन बुकलेट, उसमें आपको उनको सॉल्व करना सिखाएंगे, और जो वहाँ पे आंसर शीट आपको दी गई है उसमें उनको फिल करना सिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसका आंसर 1 है, तो वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 के सामने आंसर नंबर 1 डाल दो या A डाल दो, जो भी वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। फिर जैसे ही आपका फर्स्ट OIR ओवर हो जाता है, तो आपके अगल बगल जो भी कैंडिडेट बैठा हुआ है, तो वो कह देंगे कि अपने लेफ़्ट में इसको एक्सचेंज कर लो, जो भी आपकी OIR बुकलेट है, या फिर राइट में एक्सचेंज कर लो। तो इस हिसाब से वो बता देते हैं, और आपको उसी हिसाब से अपना दूसरा OIR टेस्ट मिल जाता है। और फिर आपको फिर वही सेम प्रोसीजर होता है, आपको कुछ टाइम दिया जाएगा और आपको वहाँ पे उस गिवन टाइम में OIR टेस्ट को सॉल्व करना होता है। अब जैसे ये टेस्ट ख़त्म हो जाता है, तो सारी टेस्ट बुकलेट्स और आंसर शीट्स कलेक्ट कर ली जाती हैं। फिर कुछ देर बाद PPTT के लिए वहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शंस देना शुरू किया जाता है। वही प्रोजेक्टर से आपको यहाँ पे स्क्रीन पर इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं और बताया जाएगा
कि किस तरह से पिक्चर शो होगी, कब वहाँ पे पिक्चर खत्म होगी। तो पिक्चर होने पर आपको बीप सुनाई देगी, तब यहाँ पे आपको समझ जाना है कि टाइम खत्म हो गया और आपको लिखना स्टार्ट कर देना है। पीपीडीटी या पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट, OIR जैसे ही ओवर हो गया तो पीपीडीटी एंड जीडी टेस्ट शुरू होगा। आपको एक ब्लैंक वाइट शीट दी जाती है, कुछ ऐसी दिखती है, ठीक है, जिसमें आपको चेस नंबर लिखने को बोला जाएगा। आमतौर पे यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में लिखने को बोला जाता है। बैच नंबर लिखने को बोला जाएगा, वो वहीं पे बता देंगे। SSB प्लेस लिखने को बोला जाएगा, डेट डे वगैरह शायद लिखने को बोले, एंट्री, ठीक है। तो सबसे पहले ये भरवा लिया जाता है। फिर इसके बाद इस बॉक्स, यहाँ पे अगर आप शीट में देखोगे तो ये एक बॉक्स आपको दिख रहा है। ये बॉक्स हो सकता है कि यहाँ पर इस तरफ बना हुआ हो, ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। और यहाँ पर देखो एक्शन लिखा हुआ है, एक्शन, यहाँ पर स्टोरी लिखा हुआ है। तो इनका यूज़ मैं अभी कुछ देर में बताता हूँ। तो इसमें आपको अपने पर्टिकुलर्स भरने, जैसे कि चेस नंबर, नेम वगैरह वगैरह। फिर आपको एक पिक्चर दिखाई जाएगी 30 सेकंड्स के लिए, ठीक है। सपोज़ करो ये पिक्चर है, 30 सेकंड्स तक वहाँ पर सामने स्क्रीन में दिखाई जाएगी। लाइट बंद कर दी जाती है वहाँ पे हॉल की, 30 सेकंड्स तक ये दिखाई जाएगी पिक्चर। और 30 सेकंड्स खत्म होती है एक बीप का आवाज़ आएगा और लाइट भी ऑन कर देंगे वो तुरंत। और फिर इसके बाद आपके 4 मिनट्स मिलते हैं आपको, जिसमें कि वो 1 मिनट कहते हैं कि 1 मिनट आप ये एक्शन और यहाँ पे अपने कैरेक्टर्स फिल करने के लिए, यहाँ पे कैरेक्टर्स मार्क करने के लिए आप ले लो। तो आपको कैरेक्टर्स मार्क कैसे करने हैं वो बता देता हूँ। जैसे कि मान लो ये पिक्चर मैंने देखी, तो यहाँ पे एक मुझको कैरेक्टर दिख रहा है, ठीक है। तो ये पिक्चर का ही फ्रेम समझ लो पूरा, ठीक है। ये जो इतना है पिक्चर का ही फ्रेम समझ लो पूरा का पूरा। तो पिक्चर में किस प्लेस पर आपको कौन सा कैरेक्टर दिखा वगैरह वगैरह, उसको वहाँ पे मार्क कर लें। जैसे कि मुझे ये यहाँ पे दिखा, ठीक है, और ये यहाँ पे दिखा, ये यहाँ पे दिखा, तो मैंने इन्हीं तीनों को मार्क कर लिया कि सबसे पहले मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, ठीक है, और एक इसको मार्क कर लेता हूँ और एक इसको मार्क कर लेता हूँ। सपोज़ करो कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसमें तीनों की तीनों मेल्स देखे हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे इसको मैं डालूँगा M, एज मैंने डाली 30, यहाँ पे डाला मूड पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए आप प्लस साइन, मूड पॉजिटिव के लिए प्लस साइन, नेगेटिव के लिए माइनस और न्यूट्रल के लिए 0 लगा सकते हैं, या फिर पॉजिटिव के लिए P, नेगेटिव के लिए N और इसके लिए 0 लगा सकते हैं न्यूट्रल के लिए। वो वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस में आपको बता देंगे कि क्या आपको भरना है। और फिर जैसे कि यहाँ पे तीनों, यहाँ पे मैंने डिटेल भर ली तीनों कैरेक्टर्स की कि यहाँ पे M25 है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पे M60 है, यहाँ पे M60 है, और ये मूड यहाँ पे न्यूट्रल लग रहा है। ये सब मैंने भर लिया। अब इनमें से आपको मेन कैरेक्टर को ना मार्क करना होता है। तो मार्क कैसे करोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे डिटेल भर ली M30 यहाँ पे और मूड पॉजिटिव, तो मैंने इसको ऐसे मार्क कर दिया इसी गोले के अंदर, ठीक है। मेरा तो बहुत बड़ा हो गया, बट फिर भी तुमको यहाँ पे गोले के अंदर, ये सॉरी गोला कह रहा हूँ, ये रेक्टेंगल बॉक्स जो है इसी के अंदर यहाँ पे मार्क करना है। इतना होने के बाद आपको एक्शन में आपको थीम लिखना है। जैसे कि मैं यहाँ पे इस बंदे की मदद करने वाला हूँ, तो मैंने थीम क्या लिखी कि सेविंग एन एक्सीडेंट, या फिर सेविंग एन एक्सीडेंट हिट पर्सन। ओके, ये मैंने लिख दिया। फिर ये, हालांकि ये 1 मिनट नहीं लगता, इसमें 30 से 40 सेकंड में हो जाता है। बाकी का जितना भी टाइम है आप अपनी स्टोरी बनाने में यूज़ करो, ठीक है। तो स्टोरी यहाँ से शुरू करेंगे। सपोज़ करो यहाँ से शुरू करते हैं, और आमतौर पे स्टोरी यहाँ तक आते आते ख़त्म हो जाती है। अगर आपको फिर भी आपको लगता है कि आपकी स्टोरी कंप्लीट नहीं हो पाई और आपके पास इनफ टाइम है, तो आप इसका बैक साइड भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि पूरी तरह से वाइट होता है, जैसे कि ये यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। लेकिन आमतौर पे इतना टाइम नहीं होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही भर पाओगे आप, लास्ट तक 8-10 लाइनों में स्टोरी हो जाती है आमतौर पे। तो जब आप पिक्चर देख रहे हैं ना, तो पिक्चर को अच्छे से ऑब्जर्व करना पूरे 30 सेकंड के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पे ऑब्जर्व करो। जैसे कि यहाँ पे ये पिक्चर है, तो इस पिक्चर में मैंने यहाँ पे देखा कि ये तांगे वाला था, तांगे वाले को यहाँ पे गाड़ी वाले से शायद टक्कर लगी होगी, तो एक गिर गया है। तो इस पर्सन को मैंने हीरो बना दिया, ठीक, कि ये पर्सन यहाँ पर तुरंत गया, ओके, और इस गाड़ी वाले की हेल्प से इसको यहाँ पे ऊपर उठाया, इसको चेक किया ये ठीक है कि नहीं वगैरह वगैरह, और यहाँ पे पास के हॉस्पिटल में लेकर के उसको
थोड़ा सा चेकअप करवा दिया और फिर इसके बाद अपने काम पे चला गया। ये मैंने स्टोरी बना दी। तो ये स्टोरी को अपने वर्ड्स में यहाँ से लेकर के जितना भी आपका बन जाए उतना में लिख देना है। फिर जैसे ही लाइट ऑन होती है ना, तो आपको अपनी स्टोरी लिखना स्टार्ट करना है। फिर जैसे ही पीपीटी ख़त्म हो जाएगा, आपने स्टोरी लिख ली, तो शीट जो है लगभग 10 से 15 मिनट बाद वापस ले ली जाएगी, या फिर आपको कह दिया जाएगा कि आप इसको मोड़ लो, अपने साथ रखे रहो, और आपको टेस्टिंग हॉल की तरफ, यहाँ पे जो कॉमन यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन जहाँ पे टेस्ट होते हैं वहाँ पे हॉल पे लेके जाते हैं। और फिर इसके बाद उस हॉल पे ले जाने के बाद आपसे वो सारी की सारी शीट्स वापस ले ली जाती हैं। उस दौरान ध्यान देना कि आपको अपनी स्टोरी याद है, क्योंकि आपको अभी इंडिविजुअल नरेशन करना है, फिर ग्रुप डिस्कशन में भी पार्ट लेना है, और आपको अपने पॉइंट्स वहाँ पे रखने की, भाई साहब मैंने ऐसा ऐसा देखा था पिक्चर में, तो हम मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए हमारी कॉमन स्टोरी में। ठीक, तो आपको आमतौर पे 8 से 15 लोगों का जो ग्रुप होता है, एक ग्रुप उसमें डिवाइड कर दिया जाता है। अब जैसे कि कम ही लोग आए हैं, 100 लोग हैं, 70 लोग हैं, तो 8-9 लोगों का ग्रुप बहुत होता है। अगर 200 लोग आ गए तो फिर उस केस में 15-15 लोग भी यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं। कभी कभी तो यहाँ पे 100-125 के ग्रुप में भी यहाँ पे 15-15 लोगों का डिवाइड कर देते हैं ग्रुप। ठीक है, 10, 12, 15 जितना उनका मन हुआ। और ये असेंडिंग ऑर्डर में जनरली चेस्ट नंबर के होता है। तो बी श्योर टू बी फ्रेंडली विद योर नेबर चेस्ट नंबर्स। ठीक है, क्योंकि उन्हीं लोगों के साथ आपको एक्टिविटीज़ करनी है। फिर आपके जो ग्रुप हैं उन सभी को एक एक रूम अलॉट कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि आपको रूम नंबर 5 में जाना है या फिर इस रूम में जाना है। और जब आपको वहाँ पे वो लेने आएंगे, ग्राउंड्समैन लेने आएंगे, तो उनके साथ आपको वहाँ पर जाना है। तो भाई आपकी सीट्स कुछ इस तरह से लगी होंगी कि ये मान लो 8 लोग हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और यहाँ पर टेबल लगी हुई है असेसर्स की। तो ये सपोज़ करो कि 3 असेसर्स बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आमतौर पे जैसे यहाँ से एंटर हुए आप, तो चेस्ट नंबर 1 इधर बैठ गया, 2 इधर बैठ गया, 3 इधर बैठ गया, 4 इधर बैठ गया, 5, 6, 7, 8। तो ये यहाँ पे चेस्ट नंबर वाइज बैठते हैं वो लोग। फिर आपको ऑफिसर्स वहाँ पर कुछ डायरेक्शंस देंगे कि टेस्ट में क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे कि उनकी तरफ नहीं देखना है जब आप इंडिविजुअल नरेशन दे रहे हैं, ठीक है, या फिर ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने यहाँ पे जो कंपेनियंस हैं, जो आपके साथी कैंडिडेट्स हैं, उनको ही देख करके एड्रेस करना है, जो भी आप स्टोरी बोल रहे हैं या फिर पॉइंट्स दे रहे हैं ग्रुप डिस्कशन में, और उनके चेस्ट नंबर से ही उनको एड्रेस करना है। तो इन इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुनना है। फिर इसके बाद आपको इंडिविजुअल नरेशन करने के लिए बोला जाएगा कि चेस्ट नंबर 1 है, जैसे कि यहाँ पे पहला ग्रुप है, ये मान लो पहला चेस्ट नंबर 1 यहाँ बैठा है, 2 यहाँ बैठा है, 3 यहाँ बैठा है, 4 यहाँ बैठा है, 5 यहाँ बैठा है, इस तरह से यहाँ पे। तो चेस्ट नंबर 1 से आगे बढ़ते हुए चेस्ट नंबर 8 तक गए हम, और फिर जैसे ही चेस्ट नंबर 8 का यहाँ पे इंडिविजुअल नरेशन खत्म होता है तो ग्रुप डिस्कशन शुरू हो जाएगा। आमतौर पे इंडिविजुअल नरेशन के लिए लगभग 1 मिनट मिलता है। आपको 1 मिनट में अपनी स्टोरी समराइज़ करनी है, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन यहाँ पे शुरू हो गया लास्ट बंदे के ख़त्म होते ही, लास्ट बंदे का जैसे इंडिविजुअल नरेशन ख़त्म हुआ। फिर इसके बाद ग्रुप डिस्कशन में आपसे एक्सपेक्टेशन होती कि आप एक कॉमन कंक्लूजन पर आएँ, एक कॉमन स्टोरी पर आएँ। ओके, सपोज़ करो ये कॉमन स्टोरी नहीं आती है, तो उस केस में उस ग्रुप को डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे 8 बंदों का ग्रुप बनाया था ना, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पर, तो ये 4-4 बंदों का ग्रुप डिवाइड कर दिया जाता है। तो पहले इस ग्रुप को बोल दिया यहाँ पे कि चलो तुम डिसाइड कर लो आपस में। फिर इसके बाद इस ग्रुप को यहाँ पे बोल दिया, कह देते हैं कि डिसाइड कर लो। फिर यहाँ पे कहते हैं कि चलो अब दोनों ग्रुप आपस में फिर से डिसाइड करो, और इस बार वो दोबारा टाइम नहीं देते हैं आमतौर पे। फिर इसके बाद वो पूछेंगे कि चलो यहाँ पे तुम्हारा जीडी हो गया, अब किसी कॉमन नरेशन के लिए किसी को नॉमिनेट करो। तो जैसे ही जीडी एंड होता है तो आपके ग्रुप में से ही सभी लोग वहाँ पे, या फिर कुछ लोग किसी पर्सन को पॉइंट आउट करेंगे कि भाई चेस्ट नंबर 2 सुनाएगा, चेस्ट नंबर 3 सुनाएगा, और वो चेस्ट नंबर 3 मान लो वहाँ पे नरेट करेगा। तो चेस्ट नंबर 3 ने अपना कॉमन नरेशन दिया। फिर कभी कभी वो असेसर्स पूछ लेते हैं कि क्या सभी लोग इस कॉमन स्टोरी से एग्री करते हो, ठीक है, तो उसका भी देख लेना। आमतौर पे सभी लोग हाँ ही बोलते हैं, और वही करना भी चाहिए। फिर जैसे ही आपकी एक्टिविटी ख़त्म होती है तो आपको वापस भेज दिया जाता है, जहाँ पर आपको खाने के लिए बोला जाता है। अगर खाना तैयार होगा तो सीधे वहाँ पे भेज दिया जाएगा, अगर टाइम लगता होगा तो आपको बिठा दिया जाएगा वहाँ पे वेटिंग हॉल में, और जैसे ही खाना तैयार होगा तो आपको बुला लिया जाएगा।
खाना खिला देंगे। खाना खिलाने के बाद वो आपको वापस बुलाएंगे कि भाई साहब रिज़ल्ट आने वाला है, चलो वहाँ पे बाहर मैदान पे चलो। अब रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट के लिए जो भी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनका चेस्ट नंबर बोला जाता है। चेस्ट नंबर जिनका बोला गया है वो स्टेज 2 के लिए रुकेंगे, बाकी सारे लोग घर वापस जाएंगे। और ये रिज़ल्ट जो होता है आमतौर पे दोपहर के 12 बजे से 1 बजे तक आ जाता है। तो उतने बजे तक तो सब लोग फ्री हो ही जाते हैं। फिर जिनको यहाँ पे स्टेज 2 के लिए रोका गया है, पास हो गए जो स्टेज 1 में, तो उनको वापस उसी वो जो OIR टेस्ट वाला हॉल था ना, वहाँ लेके जाएंगे और आपको नया चेस्ट नंबर दिया जाएगा। फिर कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, कुछ यहाँ आपके बहुत सारे फॉर्म दिए जाएंगे, उनको फिल करने को बोला जाता है आपको, ठीक। और वो आपको बताते रहेंगे कि क्या क्या फिल करना है वहाँ पे, किस तरह से फिल करना है। कोई डाउट आता है तो बहुत सारे लोग होते हैं वहाँ पे, आर्मी या एयरफोर्स, जिस भी चीज़ की SSB देने जा रहे हैं आप, वो लोग मदद करते हैं आपकी। अब फॉर्म्स यहाँ पे सबमिट हो गए, फिर इसके बाद वापस आपको रूम्स पे भेजा जाता है। वहाँ पर रूम्स पे भेजने के पहले वो लोग कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बताते हैं कि आप जब यहाँ पे रह रहे हैं, स्टे कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने होंगे। आर्मी और नेवी के SSB में इतना ही होता है पहले दिन, बाकी का पूरा दिन आपके लिए फ्री है। लेकिन AFSB में आपको सपोज़ करो 2 बज गया या 3 बज गया, आपको रूम मिलते मिलते आप सेटल होते होते अपना सामान वामान रखते जो है 3 बज गया। फिर इसके बाद लगभग शाम के 5 या 6 बजे तक फिर से वापस बुला लिया जाता है आपको साइक टेस्ट के लिए। यहाँ पे 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो अगर आप AFSB के लिए जा रहे हैं तो भाई साहब तैयार रहिएगा, आपका दिन काफ़ी टायरिंग होने वाला है। ओके, तो जैसे ही आपको मौका मिलता है AFSB के केस में कि आपको रूम मिल गया है, सो जाओ यार, क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला है वहाँ पे, बहुत थकावट लगती है, नींद आने लगती है वहाँ बैठे बैठे। साइक टेस्ट को आमतौर पे 3 से 4 घंटे लगते हैं। और फिर जैसे ये साइक टेस्ट खत्म होता है तो आपको वापस मेस की तरफ भेजा जाता है और खाना खाने के लिए बोला जाता है। खाना जैसे ही आपने खा लिया तो वापस आप यहाँ पे थके हुए जाते हैं रूम पे और सो जाते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग तो नहीं सोते हैं, ठीक है, बातचीत करते हैं, पहला दिन होता है, जान पहचान बढ़ाते हैं। लेकिन वो लोग आपसे कहते हैं कि अगले दिन भी टेस्ट है तो भाई साहब आराम करना। फिर इसके बाद आपका स्टेज 1 जो टेस्टिंग है या फिर जो डे 1 है टेस्टिंग का, ये ख़त्म हो जाता है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि ये जो स्टेज 2 के टेस्ट हैं इनमें क्या क्या होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम स्टेज 2 के हर एक टेस्ट के बारे में डिटेल्ड वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।